ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और अब आ गया है वो वाला दिन जब हुई थी माता पार्वती और भगवान शिव जी की शादी। आप सबको पता है वो दिन माना जाता है हरियाली तीज का दिन। ये इतना पवित्र दिन माना जाता है कि बहुत सालों की तपस्या के बाद मैया पार्वती जी ने भगवान शिव से शादी करी थी। और इस दिन का जो भी उपाय होता है वो मैया पार्वती जी के लिए होता है और भोलेनाथ जी उनकी हर एक मनोकामना को पूरा जरूर करते हैं। जितनी भी मेरी माताएं बहनें, चाहे वो कुंवारी हो या फिर सुहागन स्त्रियां हैं, मात्र एक छोटा सा उपाय करना, एक चुटकी हल्दी वाला उपाय और लाल फूल वाला उपाय, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बड़ी ही आसान भाषा में आपको पूरा उपाय बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे उपाय के अंदर, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 तरीके के अलग अलग उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना की पूर्ति के लिए होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। तो ठीक है, देखिए इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों तरीके के उपाय बताऊंगा। जो मेरी बहनें कुंवारी हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर उन्हें अपने मनचाहे पति को पाने के लिए कोई उपाय करना हुआ तो कैसे करना है, साथ ही साथ अगर विवाह में देरी हो रही है तो किस तरीके से उपाय करना है, अगर आपकी कोई कामना है तो उसकी कामना पूर्ति के लिए आपको कैसे उपाय करना है, और साथ ही साथ जितनी भी मेरी सुहागिन बहनें हैं उन सभी के लिए भी इस वाले वीडियो में उपाय बताऊंगा। ठीक है, अपनी पति की लंबी आयु के लिए, कामना के लिए, धन वृद्धि के लिए और सारी की सारी इच्छा पूर्ति के लिए। जो पहला वाला उपाय है वो किन लोगों के लिए है, देखिए ध्यान से सुनना। जितनी भी मेरी सुहागिन बहनें हैं ये वाला उपाय उनके लिए है। ठीक है, देखिए अगर आपके पति के साथ में आपके मेलजोल अच्छे नहीं बन रहे हैं, दाम्पत्य जीवन जो है बड़ा ही रूखा सूखा सा चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, या फिर कलेश हो जाता है, मेलजोल में थोड़ी सी कमी पड़ रही है, बातचीत नहीं हो पाती है, चाहे वो किसी भी कारणवश हो, यानी कि एक दूसरे में दूरियां अगर थोड़ी बहुत भी बन रही है, पहले जैसी बात नहीं है, आप एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा। हरियाली तीज के दिन मैया पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। आपके जीवन में प्रेम रस की धार बह जाएगी। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, कल का दिन मत चूक जाइएगा। बहुत ही अच्छा दिन है जिस दिन महादेव जी और पार्वती मैया की शादी हुई थी। इसके लिए एक कथा भी होती है जो कि बहुत ही बढ़िया है। माता उमा और सती, ये 2 नाम आपको पता होगा जो कि माता पार्वती जी के हैं। 2 रूपों में उन्होंने महादेव जी से शादी करी थी। बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो के सबसे अंत में इसे जरूर सुनाऊंगा। काफी सारे भाई बहन जो हैं वो सिर्फ उपाय करना चाहते हैं तो उन्हें उपाय पहले बता देते हैं, उसके बाद में मैं कथा जरूर बताऊंगा। तो जिन्हें सुननी है वो लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय, जिनके दाम्पत्य जीवन में कलेश बहुत ज्यादा है, मेलझोल नहीं है, उनको किस तरीके से करना है एक बार कर लीजिएगा। इस वाले उपाय के लिए आपको कल के दिन क्या करना होगा, लेना होगा एक सफेद फूल। ठीक है ना, अब वो सफेद फूल कोई सा भी ले लेना। मेरे पास में गुड़हल का भी एक सफेद फूल आता है, इस तरीके का फूल था। हम लोग हमेशा इसी वाले फूल से उपाय करते हैं। आपको जो भी सफेद फूल मिल जाए वो आप ले लेना। एक सफेद फूल ये होता है महादेव जी के लिए, और एक ले लेना लाल फूल। ठीक है ना, ये होता है मैया पार्वती जी के लिए, गोरा के लिए। ठीक है ना, तो आपको एक सफेद फूल, एक लाल फूल की जरूरत है। जो मिल जाए वो ले लेना, जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको भी दिखाया है गुड़हल का वही लेना है। ठीक है, ये ले लिए। उसके बाद में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी मोली, जो कि ये लाल और पीले रंग की जो आती है ना मोली, ये वाली मोली ले लेना। और आपको जो भी पूजा अर्चना के लिए जो भी थाली वगैरह तैयार करनी है ना वो आप कर लेना। काफी सारी स्त्रियां जो बहनें होती हैं वो इस दिन निर्जला व्रत भी रखती हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप निर्जला व्रत रखें। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है, बीमार नहीं है, आप रख सकते हैं तो रखना बहुत अच्छी बात है। मेरे देवादिदेव महादेव जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर आपकी इंटरनली कंडीशन ऐसी है कि आप नहीं रख सकते हो तो आप मत रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे देवादिदेव महादेव जी की और मैया पार्वती जी की सेवा ऐसे ही कर देना। पूजा की थाली तैयार करना और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल, इन सभी को लेकर के पहुंचना कहां पर, मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, ध्यान से सुनना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको यहां पर बैठ जाना है। ठीक है ना, जितनी भी मेरी माताएं बहनें सुन रही हैं ध्यान से सुनना। यहां पर बैठ जाने के बाद आपको जो भी पूजा की थाली लेकर के आए हो, जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है, जो भी चढ़ाना है करना है वो आप चढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अपने जो उपाय के लिए आपने दोनों लाल फूल और जो कलावा अलग से लिया है ना उन्हें अलग रख दीजिएगा। बाकी आपको जैसे पूजा अर्चना करनी है कर दीजिएगा, दीपक लगाना है लगा दीजिएगा, सब कुछ कर लेना। ठीक है, जब उपाय करने की बात आएगी ना तो उपाय के वक्त में आप ध्यान देना, आपने जो 2 फूल लिए हैं
एक सफेद और एक लाल। तो सबसे पहले एक सफेद फूल, ठीक है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना होगा। कौन सा वाला? सफेद फूल। उल्टा मत कर देना, बस ये चीज ध्यान रखना। यहां पर आपको सफेद फूल भगवान शंकर के नाम से क्या करना पड़ेगा? समर्पित कर देना। और जो दूसरा फूल है, वो दूसरा फूल आपको समर्पित करना होगा माता पार्वती जी के, ठीक है। ये वाली जो मूर्ति होती है ना, अगर आप किसी भी मंदिर में जाएंगे शिवलिंग के पास में, तो इस तरीके से भगवान गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी भगवान और मैया पार्वती भी बैठी हुई रहती हैं, ठीक है ना, विराजमान होती है वहीं पर। वैसे तो पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है, लेकिन आप यहां पर देखिए, ये वाली जो मैया पार्वती जी का अगर पास में है ना, तो आप यहां पर लाल फूल समर्पित करेंगे मैया पार्वती को, ठीक है ना। लाल फूल समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात ये दिन इतना ज्यादा शुभ माना जाता है, जिस दिन इन दोनों का विवाह हुआ था, तो आपको भी करना क्या होगा? अपनी मनोकामना कहते हुए जो आपने मोली ली है, उस मोली को इन दोनों का बंधन करवा देना है। यानी कि जैसे ये लाल कलर की मोली है ना, तो यहां से आपको स्टार्ट करना है और माता पार्वती जी से लेकर के ऐसे, और ऐसे कितनी बार करना है आपको? 7 बार। ऐसे करके 7 बार इस तरीके से पहना देना है। किसको? कलावे को, जो आपने लिया है, मोली या कलावा जो भी आपने लिया है। 7 बार अपनी मनोकामना कहते हुए यहां तक कर देंगे। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को अपने दोनों हाथों से यहां पर आप समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र जो भी आपको आता है उस वाले मंत्र से आप समर्पित कर देना, ठीक है ना। और महादेव जी से कामना करना कि हमारा दाम्पत्य जीवन में कलेश जो भी है वो खत्म हो जाए, मेलजोल में कमी है वो बढ़ने लग जाए, हम दोनों के बीच में प्रेम भाव बढ़ने लग जाए, धन संपदा की कमी है तो उसे भी सही कर दें, ऐसी कामना करना। और जो स्त्री इस वाले उपाय को कल के दिन कर लेती है ना, उसे पूरे साल भर कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, दूसरा वाला उपाय भी किन लोगों के लिए है? आपको पता है कि भगवान शिव और मैया पार्वती जी की शादी हुई थी हरियाली तीज के दिन। तो जितनी भी मेरी बहनें ऐसी हैं जिन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति करनी है, ठीक है, मैया पार्वती जी ने भी जिद ठान ली थी कि शादी करेंगे तो सिर्फ भगवान महादेव जी से ही करेंगे, ठीक है। उन्होंने उसके लिए बहुत सारे तप किए, जप किए, 13 साल तक बेल पत्र खाकर के काम चलाया था, अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो, ठीक है। तो अगर आपको भी मनचाहे पति की इच्छा है तब आप ये छोटा सा उपाय करना। देखिए, करना क्या होगा? सावन के महीने में जो भी तीज पड़ती है, ये हरियाली तीज के दिन आपको इस तरीके से 11 दीपक तैयार करने होंगे, है ना। कैसे करने हैं? गोल बत्ती के गाय के घी के, गौ माता का घी होना चाहिए। इस वाले उपाय को आप घर पर भी कर सकते हो अगर पॉसिबल मंदिर में ना हो तो, ठीक है। पूजा की थाली तो आप करेंगे ही सही, व्रत रख सको तो व्रत रख लेना, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है ना। 11 दीपक पूजा की थाली लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना। मेरे देव आदिदेव महादेव जी का जो भी पूजन अर्चन करना है वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आप पूजन अर्चन करने के बाद में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद में जब आप उपाय करेंगे तो जो 11 दीपक आपने तैयार किए हैं ना, उन 11 दीपक को मेरे देव आदिदेव महादेव जी की चौखट पर अपनी मनोकामना कहते हुए इच्छित वर की प्राप्ति के लिए, है ना, मैया पार्वती और भगवान शंकर का नाम स्मरण करते हुए पूरे 11 के 11 दीपक आपको चौखट पर प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। अरे ऐसे चारों तरफ रहता है ना इनके, मंदिर में अगर आप जाएंगे तो वहां पर, अगर ये मंदिर में जाकर के पॉसिबल ना हो तो आप एक काम भी कर सकते हैं। क्या करना? घर पर आप इस तरीके से चौकी बना लेना, चौकी पर महादेव जी की तस्वीर, मूर्ति जो भी आपके पास में है वो आप रखना, और इसी तरीके से उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना। आप सारी पूजा यहां पर अर्चना कर देना और इसी चौकी पर आपको 11 दीपक लगा देने हैं अपनी मनोकामना कहते हुए। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाली तीज का दिन इतना प्रसिद्ध माना जाता है, इतना शुभ माना जाता है कि जो भी कुंवारी लड़की इस तरीके से उपाय कर लेती है उसे मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। यह है दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, तीसरा वाला उपाय जितनी भी मेरी सुहागिन बहनें हैं उनके लिए है कि अगर उनके पति के नौकरी में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर उनको कोई शनि महाराज जी के कारण कोई रोग हो गया है ना, या फिर कोई ना कोई कष्ट उनके पति को है, तो अपने पति की लंबी आयु, उनकी धन वृद्धि और साथ ही साथ उनके जीवन की सभी समस्याओं को हल करने का इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा।
पहली चीज हरियाली तीज है और दूसरी चीज ये शनिवार के दिन पड़ रही है। तो बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है सावन के महीने में। देखिए करना क्या है, आपको इस तरीके से एक दीपक लेना है, ठीक है, ले लोगे एक दीपक, गाय के घी का तैयार कर लेना, ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर लगाना गोल बत्ती, यहां तक कर दोगे। उसके बाद में इस दीपक को लेकर के पहुंचना कहां पर, एक पीपल के वृक्ष के पास में, ठीक है। और शनिवार के दिन हरियाली तीज पड़ रही है, हरियाली तीज के दिन यहां पर आपको एक दीपक समर्पित करना है, अपने पति का नाम और गोत्र बोल करके, उनके जीवन की सारी पीड़ाएं खत्म कर दो, जो भी दिक्कत आ रही है उसे खत्म कर दो, ठीक है। अगर आप इतना कर सको तो बहुत अच्छी बात है। ये सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ आपको एक काम और करना पड़ेगा, एक रोटी अपने घर पर बनाना, इस रोटी के 2 टुकड़े करना सुबह के समय, है ना, पॉसिबल हुआ तो 2 टुकड़े करना, एक टुकड़े पर लगा देना थोड़ा सा तेल, ठीक है, और एक टुकड़ी पर रखना थोड़ा सा गुड़, ठीक है। और ये जो दोनों टुकड़े हैं इन्हें लपेट के किसी भी काले कुत्ते को खिला देना है ना, काले कुत्ते को खिला देना बस। इससे क्या होगा कि अगर आपके पति के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी कष्ट, जीवन में परेशानियां चल रही है ना, वो सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय की तरफ। अपने पति की आयु लंबी करने के लिए, साथ ही साथ सदा सुहागिन रहने के लिए, सदा सुहागिन रहने के लिए ये वाला उपाय करना चाहिए। देखिए पॉसिबल हो तो जरूर करना। आपको करना क्या होगा, इस तरीके से हरी चूड़ियों का, हरियाली तीज के दिन बहुत ही अद्भुत संयोग बनता है, हरी चूड़ियों का एक पूरा सेट ले लेना। 4-5 तो चूड़ियां क्या लोगे, पूरा एक सेट ले लेना। और इस सेट को आपके आसपास कोई भी अगर किन्नर है तो उन्हें भेंट कर देना, है ना। किन्नरों को आदि शक्ति माना जाता है ना, शिव और पार्वती जी का। इसीलिए ये किन्नर इतने ज्यादा शुभ होते हैं। जब घरों में आते हैं, किसी भी शुभ कार्य जब होते हैं तभी घरों में आते हैं, ठीक है ना। तो आपको हरी चूड़ियां किन्नर को दान कर देनी है। अगर आप उनका यथास्थान जानते हैं तो वहां जाकर के दान कर दीजिए। आपको कहीं मिल जाए तो हो सके तो उन्हें घर पर आकर के खाना खिलाइए। उसके बाद में हरी चूड़ियां या फिर कोई भी हरा वस्त्र उन्हें हरियाली तीज के दिन आप भेंट में दीजिए। उसके बदले में वो आपको कुछ ना कुछ जरूर देंगी, चाहे तो 4 आखा के दाने दे देंगे, यानी कि गेहूं के दाने दे देंगी, या कुछ भी दे देंगी। तो आपको वो यथासंभव ले लेने हैं, है ना। और लेकर के उनसे ये भी पूछ लेना कि इनका करना क्या है, कहां पर इन्हें रखने हैं, उसी जगह पर आप रख देना। ये जो आशीर्वाद मिलेगा ना, आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा, दाम्पत्य जीवन को एकदम मजेदार बना देगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास हो चुके, जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छा समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।